और गेमिंग जिहाद का मास्टरमाइंड बद्दो गिरफ्तार हुआ है। बड़ी जानकारी मिल रही है, महाराष्ट्र से गिरफ्तारी हुई। शाहनवाज उर्फ बद्दो पकड़ा गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ से गिरफ्तार हुआ है मास्टरमाइंड बद्दो। गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों का धर्मांतरण कराता था, बच्चों का ब्रेन वॉश करता था, झूठी धर्मांतरण की कहानी करता था और कैसे घर से भागना है, कैसे अभिभावकों की आंखों में धूल झोंकनी है, ये पूरा तरीका सिखाया जाता था। बद्दो क्योंकि मास्टरमाइंड था, गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों को टारगेट किया जा रहा था, बच्चों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। महाराष्ट्र से शाहनवाज उर्फ बद्दो की गिरफ्तारी हुई है। लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी और आखिरकार पुलिस के हाथ में चढ़ा है बद्दो। गाजियाबाद केस का मास्टरमाइंड है बद्दो। महाराष्ट्र के रायगढ़ से गिरफ्तारी हुई है और ये बड़ी कामयाबी टीम के हाथ लगी है। अब इससे पूछताछ होगी तो तमाम अहम खुलासे हो सकते हैं। बता दें कि गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए धर्मांतरण का मामला सामने आया था और उसमें शाहनवाज खान और गाजियाबाद के एक मस्जिद के मौलवी के खिलाफ अवैध धर्म परिवर्तन की शिकायत मिली थी। पुलिस ने एफआईआर की थी। पुलिस का यह कहना था कि गाजियाबाद के एक व्यक्ति ने पिछले महीने शिकायत दर्ज कराई थी कि मौलवी अब्दुल रहमान और बद्दो ने हाल ही में 12वीं परीक्षा पास करने वाले उनके बेटे का धर्मांतरण कराया था। उसके बाद पुलिस अलर्ट हुई और चौंकाने वाले खुलासे हुए जब जांच शुरू की गई। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मास्टरमाइंड बद्दो की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। दिल्ली में भी धर्मांतरण की साजिश रची गई है। रैन बसेरे में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। तो वहीं हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाकर कैसे टारगेट किया जा रहा था वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये स्कूल की तस्वीरें हैं और तीनों तस्वीरों के जरिए आप समझिए कैसे पूरा ये खेल चल रहा है। पूरा नेक्सस है जो धर्म परिवर्तन करा रहा है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक जो धर्मांतरण के ऑनलाइन जो गेमिंग के लेकर तार जुड़े हुए थे, उसका जो मास्टरमाइंड, जो मेन आरोपी था शाहनवाज और बद्दो, उसको आखिरकार आज गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जरूर एक यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हालांकि गिरफ्तारी जो हुई है वो महाराष्ट्र पुलिस की मदद से हुई है। जो थाने पुलिस कमिश्नरेट है उसके जो मुंब्रा पुलिस स्टेशन है, जिस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शाहनवाज और बद्दो रहा करता है, उस पुलिस स्टेशन की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार बड़े ही फिल्मी अंदाज में किया गया है क्योंकि पहले जानकारी पुलिस को मिली थी कि वो मुंबई के वर्ली इलाके में छिपा हुआ है। मुंबई के वर्ली इलाके में जब मुंब्रा पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं तो वहां से वो भाग जाता है। उसके बाद मुंब्रा पुलिस को जानकारी यह मिलती है कि वह अलीबाग इलाके में, रायगढ़ जिले के जो इलाका है वहाँ अलीबाग इलाके में वो छुपा हुआ है। अलीबाग में जब रात में पहुंचती है पुलिस की टीम तो एक लॉज में छुपा होता है। लॉज में जब चौकसी होती है, जब जांच पड़ताल की जाती है, छानबीन की जाती है, उसमें वह पकड़ा जाता है। अब वह इस वक्त मुंब्रा पुलिस के कब्जे में है। यूँ कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में जो एक बड़ा मामला दर्ज किया गया धर्मांतरण वाला मामला ऑनलाइन को लेकर, उसको लेकर एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। अब मुंब्रा पुलिस से जल्द ही इस पूरे केस को, जो कि आरोपी पकड़ा गया है, वो यूपी पुलिस को सुपुर्द करेगी और उसके बाद यूपी पुलिस इस मामले पर जांच पड़ताल आगे से बढ़ाएगी और तय करेगी आखिरकार शाहनवाज उर्फ बद्दो यह इसका और क्या क्या प्लान था, किस तरीके से इसने बहुत बड़ी साजिश रची थी। अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। जुड़ रहे हैं और अनिल गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपका रुख करते हुए कैसे मास्टरमाइंड बद्दो की गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है, विस्तार से बताइए। तरीके से यह पूरा मामला 3 लोगों को देखिए इस पर मामले में अपनी जानकारी के हिसाब से गिरफ्तार किया गया, लेकिन बद्दो जो शाहनवाज है उसे गिरफ्तार करने के लिए जो पुलिस थी, जो महाराष्ट्र की पुलिस थी, वह कई जगहों पर छापेमारी की थी। उसमें सबसे पहले जो जानकारी मिली वर्ली में मुंब्रा पुलिस का सहयोग से किया गया था। मुंब्रा पुलिस पहले वर्ली में, मुंबई के वर्ली इलाके में छापेमारी की थी जहाँ मालूम पड़ा था कि शाहनवाज छुपा हुआ है और वहां से पहले 2 लोगों को डिटेन किया गया और उनसे पूछताछ की गई। उन्हीं के आधार पर, उनके ही जानकारी के आधार पर फिर मालूम पड़ा कि वह अलीबाग में छुपा हुआ है। अलीबाग में जो होटल है, लॉज में, वहां छुपा हुआ है। उसके बाद से ही पुलिस वहां पहुंचती है, जब छापेमारी करती है उस जगह पर वहां मिल जाता है। लगातार जो सिम कार्ड बदल रहा था, अपना सिम कार्ड बदला, लेकिन एक दिन पहले ही सिम कार्ड बदला था। उसके बाद से पुलिस को जानकारी मिली और वो लोकेशन पता चला और लोकेशन के बाद पुलिस पहुंची है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जरूर एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है और बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है और आज जो कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आज
एक बकायदा कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसे जानकारी के मुताबिक करीब 1:30 बजे के आसपास कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद उसे यूपी पुलिस जो रिमांड पे लेगी। रिमांड पे लेने के बाद उसके बाद ट्रांजिट रिमांड जिसका कहा जाता है, ट्रांजिट रिमांड पे लेकर वह गाजियाबाद पहुंचेगी, जिसके बाद से आगे जांच पड़ताल शुरू होगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि इतने दिनों से जो एक सरदर्द बना था कि आखिरकार कहाँ है, किस जगह से है पुलिस के लिए, वह गिरफ्तार हो चुका है। तो बड़ी कामयाबी महाराष्ट्र पुलिस के लिए और खास बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस के लिए है, जो गिरफ्तार होकर अब इस पे सही जानकारी मिलेगी। जानकारी यह भी आ रही है कि जो बद्दो का भाई है, जो साथ में दोनों फरार हुए थे, क्योंकि बद्दो का जो छोटा भाई है वह भी इसमें शामिल था, उसे भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने। वह यह भी था कि वह पूरा वीडियो लोगों को सप्लाई करता था, वीडियो लोगों को भेजा करता था, वह भी वीडियो देखा करता था लोगों को। तो उसके ऊपर भी आरोप है। इसके साथ में 2 अन्य लोगों को और भी डिटेन किया गया। हालांकि पुलिस कह रही है ये अभी जांच पता चल रही, जरूरत पड़ी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो मतलब साफ है कि इसमें कई गिरफ्तारियां, लेकिन सबसे मेन मुख्य आरोपी शाहनवाज था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है और अब क्योंकि पूछताछ होगी तो तमाम खुलासे भी होंगे। अनिल मेरे सहयोगी गाजियाबाद से लगातार जुड़े हैं। अनिल, क्योंकि बद्दो को लगातार यूपी पुलिस भी तलाश रही थी, अब कब तक उसे यूपी लाया जाएगा और शुरुआत में क्या खुलासे अभी तक हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं 30 मई को ये पूरा मामला जब संज्ञान में आया था, उसके बाद FIR दर्ज कविनगर थाने में इलाके में की गई थी और सही 1 तारीख में के बाद यहाँ पर पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया था। 4 टीमें इसके लेकर मुंबई भेज दी गई थी। वो लगातार प्रयास कर रही थी। 10 दिन बाद अब बद्दो की मुंबई से गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस और गाजियाबाद की संयुक्त टीम के द्वारा ये गिरफ्तारी हुई है और तमाम बड़े खुलासे हो सकते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बताना ये भी है कि इसके पास से मिला क्या क्या है। कई ऐसे डिवाइस इसके पास से मिले हैं और साथ ही कुछ ऐसे अहम कागजात भी इसके पास से मिले हैं जो अहम सबूत के रूप में काम आएंगे। और साथ ही जब इससे पूछताछ तो लगातार जारी है रात से, और आज इसको गाजियाबाद में पेश किया जा सकता है। गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो तमाम इसके खिलाफ चैट्स हैं, बरगलाने की जो चीजें ये कर रहा था, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जो जिहाद फैला रहा था, उसको लेकर आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि वहां से रवाना होंगे और गाजियाबाद पुलिस गाजियाबाद में लेकर आएगी। जी अनिल, कितने बच्चों का ब्रेन वॉश किया था, कितने बच्चों का धर्मांतरण हो चुका है और कितने बच्चे ऐसे थे जो उसके टारगेट पर थे, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, शुरुआती जांच में जब पूछताछ हुई, जब पहला बच्चा जैन जो कि 12वीं का छात्र है, वो कविनगर थाने इलाके से जब एक मौलवी को इस पूरे मामले में जेल भेजा, तो उसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो तमाम बड़े खुलासे हुए। उसके बाद 4 छात्रों का नाम ऐसा उसने कबूला, जो कि मौलवी जेल गया था। उसने खुद बताया कि 4 लोग ऐसे हैं जो 4 नाबालिग छात्र हैं, जो 2 गाजियाबाद के थे और 2 पास के ही राज्य के थे। तो तमाम बड़े खुलासे हुए हैं और किस तरीके से ब्रेन वॉश करते थे, इन तमाम चीजों पर पुलिस जो है जांच कर रही है। ऐसे में 5 राज्यों के जब 5 राज्यों का नाम इसमें सामने आया था, जिसमें कि 5 राज्य के छात्रों को ये शिकंजा में अपने जाल में फंसा चुके थे। और साथ ही 400 कन्वर्जन की जब बात आई, जब 400 लोगों के कन्वर्जन की जब फोन गाजियाबाद पुलिस को आता है डीसीपी के पास, वाकई ही हैरान करने वाला था। 400 लोगों का कन्वर्जन। पर अब जिस तरीके से ये गिरफ्त में आ चुका है, लगातार पुलिस जो है प्रयास कर रही थी, पर अब कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस अभी उसको ट्रांजिट रिमांड ना देने की बात कर रही है, क्योंकि वो अभी कुछ दिन और उससे पूछताछ करना चाहती है। ऐसी भी बात सामने आ रही है। पर गाजियाबाद पुलिस चाहती है कि उसको यहाँ लाया जाए यूपी के अंदर और उससे गहनता से पूछताछ की जाए और जो तमाम बड़े खुलासे हैं वो हो पाए। बिल्कुल, सख्ती से जांच इस मामले की होनी चाहिए, क्योंकि खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है। बच्चों को टारगेट किया जा रहा था और सवाल यहाँ पर ये उठता है कि धर्मांतरण को लेकर जो तमाम साजिशें देश भर में की जा रही हैं, शहर शहर से खबरें आ रही हैं, उसमें अगला टारगेट बच्चों को बनाया जा रहा था। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या खुलासे मास्टरमाइंड के जरिए होते हैं और कौन कौन इसमें शामिल है, उनके भी नाम सामने आएंगे। आप लोग नजर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल अनिल आपका, अभिषेक आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं ऑनलाइन धर्मांतरण के मामले में मास्टरमाइंड शाहनवाज मकसूद खान उर्फ बद्दो की आखिरकार ठाणे पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है और देखिए किस तरह से गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई। रिपोर्ट देखिए।
गेम जिहाद का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बद्दो पर कसा पुलिस का शिकंजा। बद्दो बोलेगा, साजिश के राज खोलेगा। गाजियाबाद में नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो को गिरफ्तार कर लिया है। मुंब्रा के रहने वाले बद्दो को पुलिस ने रायगढ़ से गिरफ्तार किया है। बद्दो की तलाश गाजियाबाद और मुंबई पुलिस कई दिनों से कर रही थी। इसके लिए सबसे बड़ा हथियार मोबाइल फोन ट्रेसिंग साबित हुआ। पुलिस बद्दो और उसके करीबियों पर लगातार नजर रख रही थी। सबसे पहले बद्दो की लोकेशन वर्ली में मिली, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले वो फरार हो चुका था। फिर पुलिस को उसके अलीबाग भागने की सूचना मिली। यानी पुलिस लगातार बद्दो का पीछा कर रही थी। आखिरकार रायगढ़ में बद्दो को पुलिस ने धर दबोचा। गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए धर्मांतरण के मामले में अब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस द्वारा मास्टरमाइंड बद्दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद और महाराष्ट्र पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। साथ ही जिस तरीके से तमाम केंद्र और राज्य की टीमें लगी हुई थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी है और इससे जब पूछताछ की जाएगी तो तमाम बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। और ऐसे में कयास ये भी लगाया जा रहा है कि कल इसको गाजियाबाद लाया जा सकता है। गाजियाबाद गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के मामले में पुलिस के लिए बद्दो की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। अब कितने बच्चों का धर्मांतरण किया, इस साजिश में कौन कौन शामिल था और इसके लिए फंडिंग कहां से आ रही थी, इन सवालों के जवाब अब बद्दो को देने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दरअसल बद्दो ही वो शख्स था जो नाबालिग बच्चों से लगातार संपर्क में था। बद्दो लगातार उनका माइंड वॉश कर रहा था और यहां तक कि मस्जिद में आने के लिए परिवार से क्या झूठ बोलना है, यह भी बद्दो ही बच्चों को सिखा रहा था। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिग धर्मांतरण का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। जैसे जैसे जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, वैसे ही बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो गुजरात से आई कॉल में 400 से ज़्यादा कन्वर्जन की बात हो, या फिर तमाम चैट जिस तरीके से सामने आ रही हैं। आज एक चैट जब सामने आई तो उसमें खुलासा हुआ है किस तरीके से छात्र बहानों के बारे में पूछ रहा है। उसमें पूछता हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से वो अपने घर वालों से बचे और घर वालों से कैसे बहाना देकर बाहर निकल पाए। जिसमें कि साफ तौर पे ये भी बताया गया है कि आप मस्जिद के अंदर कहाँ पर बैठेंगे और किस तरीके से नमाज पढ़ेंगे। ये तमाम चैट हैं। और साथ ही जिस तरीके से छात्र उसमें ये भी कहता हुआ नज़र आया है कि मैं अभी एग्ज़ाम में हूँ और एग्ज़ाम के बाद फ्री होऊंगा तो क्या मैं नमाज पढ़ सकता हूँ। तो उसकी भी बात उसमें कही है कि आप नमाज पढ़ सकते हैं कुछ समय बाद, पर पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है। तमाम बड़े इस तरीके खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो केंद्र की एजेंसियाँ हों, जाँच एजेंसी, चाहे वो राज्य की हों, जिसमें कि लगातार 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें पूरा नेक्सस ये चल रहा था। हालांकि लगातार खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तानी कनेक्शन भी आया जिसमें कि जाकिर नाइक की वीडियो इन छात्रों को दिखाई जा रही थी। 3 स्टेप में ये पूरा मामला खेला जा रहा था, जिसमें पहले ऑनलाइन गेम की एप्लीकेशन के थ्रू इन बच्चों को गेम खिलाया जाता था, फिर उनको हराया जाता था। उसके बाद एक सोशल मीडिया पर ग्रुप बना दिया जाता था और फिर उस ग्रुप में इनको आयतें पढ़ाने की बात की जाती थी और मुस्लिम धर्म के प्रति जागरूक करने की बात भी कही जाती थी। और साथ ही तीसरे स्टेप में जाकिर नाइक जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, उसकी वीडियो जो है इनको लगातार दिखाई जा रही थी, जिससे इनका ब्रेन वॉश हो सके। पर जिस तरीके से इनका इन वीडियो को देखने के बाद और तमाम इन चीज़ों के बाद इन बच्चों को अपने अंदर से ये बच्चे अपने आप को मुस्लिम धर्म में मान चुके थे और अपने ही परिवार से लड़ने लगे थे और ये कहने लगे थे कि यदि आप हमसे मना करेंगे तो हम मस्जिद के मौलवी से हमारी बात हुई है, हम अंदर ही मस्जिद में जाके रहने लगेंगे। हालांकि जिस तरीके से गाजियाबाद की 4 टीमें मुंबई में लगी हुई हैं, बद्दो की तलाश लगातार की जा रही है। बद्दो की सूचना ये भी मिल रही है कि वो सरेंडर कर सकता है, जिसको लेकर पुलिस लगातार चारों तरफ
चाक चौबंद सुरक्षा के साथ उनकी चेकिंग कर रही है, पूछताछ कर रही है। गाजियाबाद केस में मास्टरमाइंड बताया जा रहा बद्दो सिर्फ 12वीं पास है। शातिर बद्दो ने भागने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन आखिरकार अब वो कानून के शिकंजे में आ चुका है। देखिए। बद्दो के डेंजरस गेम की पोल खोल, वो मासूमों को बनाता था शिकार। 12वीं पास बद्दो कैसे बना मास्टरमाइंड? बद्दो का दुबई प्लान कैसे हुआ नाकाम? गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन केस में जांच जैसे हर दिन आगे बढ़ रही हो, नए नए खुलासों से पुलिस भी हैरान है। ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए नाबालिग का धर्मांतरण का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। ऐसे में तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे वो केंद्र की हों चाहे वो उत्तर प्रदेश की हों, वो लगातार जांच कर रही हैं। जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है उसी तरीके से नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस को एक गुजरात से फ़ोन आता है जिसमें ये कहा गया कि तमाम सबूत उनके पास हैं, वो उन्होंने गाजियाबाद पुलिस को भेजे हैं, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि 400 से ज़्यादा कन्वर्जन गुजरात में किए जा चुके हैं। इसी तरीके से तमाम जो सबूत हैं वो लगातार गाजियाबाद पुलिस को मिल रहे हैं और ऐसे में यही वो मस्जिद है जहां पर छात्र आकर 5 टाइम की नमाज पढ़ा करता था और उसका माइंड ब्रेन वॉश कर दिया गया था, जिसके चलते वो अपने परिवार वालों से ही अपोजिट खड़ा हो गया था और लगातार वो कहने लगा था, यदि आप मुझे रोकेंगे तो मैं इस मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ने लगूंगा और यहीं रहने लगूंगा। नाबालिगों से पूछताछ में जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसने पुलिस के पैरों तले जमीन खिसका दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी शहनवाज बद्दो धर्मांतरण का शिकार हुए बच्चों को फ्लाइट से दुबई ले जाने की तैयारी कर रहा था। पुलिस को ग्रुप चैट से यह जानकारी मिली है। ग्रुप चैट में उसने कहा था कि बच्चों को वो फ्री में हवाई जहाज से दुबई ले जाएगा, यानी कि यह मामला बच्चों की अवैध तस्करी से जुड़ा हो सकता है। बद्दो के विदेश भागने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। पुलिस के अनुसार 12वीं पास शहनवाज उर्फ बद्दो बड़ा टेक सेवी है। 5 दिन में कई बार सिम बदल चुका है बद्दो। कई मॉडर्न एप्स का इस्तेमाल करता है बद्दो। इंटरनेट कॉलिंग के जरिए लोगों से बातचीत कर रहा है। यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में धर्मांतरण, सभी राज्यों में एक जैसा धर्मांतरण का तरीका है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक गेमिंग जिहाद का रैकेट। साफ है कि बद्दो धर्मांतरण के खेल का बड़ा खिलाड़ी, लेकिन आखिरी नहीं। इस गैंग में और भी लोग जुड़े हो सकते हैं। बद्दो का दावा है कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन अब तक की जांच से इतना तो साफ है कि यह मामला सिर्फ धर्मांतरण तक का नहीं है। बद्दो जिस तरह बच्चों को देश के बाहर ले जाने की प्लानिंग कर रहा था, उससे साफ है कि उसके तार सरहद पार तक जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गाजियाबाद से मेरे सहयोगी अनिल लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, क्योंकि लगातार जो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड कैसे बच्चों का ब्रेन वॉश करता था, क्या क्या तरीके अपनाए जाते थे बच्चों को साजिश के तहत फंसाने के लिए, और कैसे मस्जिद में जाना है, अभिभावकों को क्या कहना है, क्या क्या बताया जाता था अनिल? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये डेंजरस गेम 3 स्टेप में खेला जा रहा था, जिसमें कि पूछताछ में पता लगा था कि पहले ये गेमिंग ऐप के जरिए छात्रों को उसमें जोड़ते थे, गेम खेलते थे और फिर उससे चैट करते थे। फिर दूसरे स्टेप में एक सोशल मीडिया पर इनके द्वारा एक ग्रुप बना दिया जाता था और उसमें कुछ अपना नाम बदलकर, हिंदू नाम रखकर वो उस ग्रुप को बनाते थे और उसके बाद इन छात्रों को भी जोड़ा उसमें जाता था। और तीसरे स्टेप में ये कुछ इस तरीके की वीडियो उसमें शेयर करते थे, जो कि पाकिस्तानी कनेक्शन जब सामने आया, यूथ क्लब करके एक यूट्यूब चैनल है वहाँ पर, जिसमें कि जाकिर नायक जैसे जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनकी वीडियो उसमें शेयर इनके द्वारा की जाती थी, जिससे इन छात्रों का ब्रेन वॉश आसानी से किया जा सके और ये विशेष धर्म के प्रति जो है अब जागरूक हो और उसको अपना लें। जिस तरीके से इनको माइंडली उनको प्रिपेयर कर दिया गया था, उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था, वो पूर्ण तरीके से अपना आप को मुस्लिम भी छात्र मानने लगे थे। जैसे हमारी बात हुई थी डीसीपी, तो उन्होंने बताया था कि ये बच्चे वाकई ही
अपने आप को मुस्लिम मान चुके थे और जो इनके साथ के थे उनको उनकी चैन जोड़ने का ये काम करने लगे थे। हालांकि ये बड़े खुलासे हैं और जैसे जैसे अब गिरफ्तारी हुई है तो पूछताछ में तमाम चीजें सामने आएंगी। ये पूरा षड्यंत्र जो है गाजियाबाद के कविनगर थाना इलाके में ही रचा जा रहा था। शुरुआती तौर पर पेरेंट्स की सूझबूझ के चलते ही ये पूरे इस गेम का खुलासा हुआ है। 30 तारीख को एफआईआर पिता द्वारा कराई गई और 1 तारीख को 4 टीमें रवाना कर दी गई थी मुंबई को, क्योंकि मुंबई के तार जब जुड़े थे महाराष्ट्र के, पता लगा था कि शहनवाज उर्फ बद्दो जो कि मास्टरमाइंड है वो मुंब्रा का रहने वाला है और उसकी अब कल गिरफ्तारी हुई है। उसके दोस्त के यहाँ पर वो छिपा हुआ था, ये भी एक्सक्लूसिव जानकारी है। वो अपने दोस्त के यहाँ छिपा हुआ था और अपने घर से 100 किलोमीटर दूरी पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। और पुलिस को जब सूचना मिल रही थी लगातार ये अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था। ऑनलाइन टैक्सी का इस्तेमाल ये कर रहा था। एक लोकेशन मुंबई के अलावा और कौन-कौन से राज्यों में साजिश के तार हैं, और साथ ही ये भी बताइए कि कौन-कौन सी ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता था और कितने किरदार हैं साजिश के पीछे? देखिए, इस पूरे मामले की अभी जांच पुलिस करेगी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से चैट सामने आई तो वाकई में वो हैरान कर रही थी। एक विशेष धर्म के प्रति उनको जागरूक कर रहा उस चैट के द्वारा, और कैसे आपको तालीम लेनी है। और एक चैट में तो काफी हैरान करने वाली चीजें आई। वो बच्चा एग्जाम दे रहा था और प्रैक्टिकल था उसका, तो वो पूछता है बाकायदे मौलवी से कि आप बताइए मैं आज आ नहीं पाऊंगा, क्या मैं नमाज थोड़ा लेट पढ़ सकता हूँ? तो उसको ये बताया गया कि कोई बात नहीं, आप नमाज बाद में पढ़ना, पर ये जरूरी है, आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। पर जैसे ही समय आपको मिले तो खाली वक्त में आप दुआ जरूर पढ़ेंगे। और विशेष धर्म के प्रति जिस तरीके से इनका साइकोलॉजिकल इनको प्रिपेयर कर दिया गया था, तमाम वेलो गेमिंग ऐप थी उसके थ्रू ये कर रहे थे, और जाकिर नाइक की ये वीडियो दिखा रहे थे। ये काफी चौंकाने वाले खुलासे थे। और जिस तरीके से गुजरात से एक कॉल आती है जिसमें 400 लोगों का कन्वर्जन की बात की गई है, उसके बाद से ही चाहे वो केंद्र की जांच एजेंसी हो, चाहे वो राज्य की जांच एजेंसी हो, तमाम टीमें लग गई थी इस पूरे मामले की जांच करने। पर जैसे ही कल मुंबई पुलिस और गाजियाबाद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसको आज ट्रांजिट रिमांड जो है मुंब्रा कोर्ट में वहाँ मुंबई के वहाँ मांगा जा रहा है। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद इसको गाजियाबाद कोर्ट लाया जाएगा। और अब जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस ने तो गिरफ्तारी कर ली है और गाजियाबाद पुलिस भी उसमें शामिल थी, पर अब जैसे इसको यूपी के अंदर लाया जाएगा, यूपी में बड़े खुलासे अब गाजियाबाद पुलिस कर सकती है, क्योंकि शुरुआत यहीं से बिल्कुल। हुई थी। अनिल, किरदार और भी हो सकते हैं मास्टरमाइंड के अलावा, कि कहां से फंडिंग हो रही थी, किसके कहने पर ये पूरी साजिश रची जा रही थी, तमाम नेक्सस का खुलासा होगा जब पूछताछ की जाएगी। बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद धर्म परिवर्तन केस के तार अब सरहद पार से जुड़ते जा रहे हैं। कैसे मासूमों का माइंड वॉश करने के लिए साजिश रची जा रही थी, पूरी रिपोर्ट आप देखिए। बच्चे नासमझ होते हैं और जल्द ही किसी की साजिश का शिकार हो जाते हैं। सावधान हो जाइए, एक बहुत बड़ी साजिश के कदम धीरे धीरे आपके घर की तरफ बढ़ रहे हैं और निशाने पर आपके बच्चे हैं। जी हां, यूपी के गाजियाबाद से धर्मांतरण को लेकर एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जब ये साजिश का पर्दाफाश हुआ तो पता चला कि यहाँ धड़ल्ले से धर्मांतरण कराए जा रहे थे और इसके लिए नाबालिग मासूम बच्चों को टारगेट किया जा रहा था। ये साजिश पूरी प्लानिंग के साथ कई साल से चल रही थी। इस जालसाजी के फंदे में नाबालिगों को इस तरह लिया जाता है कि वो खुद अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने के लिए आते हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार से लड़ते झगड़ते, और ये सब अंजाम देने के लिए गेमिंग ऐप का सहारा लिया जा रहा था। बहुत सारे मुस्लिम लड़कों के बारे में पता लगा है जो कि हिंदू आईडीज बना के रखते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ये इस्लाम की आयतें पढ़ें, और अगर वो आयत पढ़ोगे तो आप गेम जीत जाओगे। तो बाई चांस अगर वो गेम जीत जाते हैं तो उनका इसमें विश्वास पैदा हो जाता है। नंबर 2, उसके बाद ये इनको एक चैटिंग एप्लीकेशन है जिसमें कि एक दूसरे से आप सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है जिसका नाम है डिस्कॉर्ड, DISCORD।
डिस्कॉर्ड है, ये भी एक अमेरिकन मोबाइल एप्लीकेशन है। उसके माध्यम से ये एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और उसके बाद वहाँ पे फिर ये जो भारत में प्रतिबंध लगा था डॉक्टर जाकिर नायक का, तो उनकी वीडियो वगैरह शेयर करते हैं और उसके बाद इनको प्रेरित करते हैं इस्लाम धर्म कबूलने के लिए। दरअसल धर्म परिवर्तन की शिकायत सामने आने के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस ने धर्मांतरण करने वाले बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए गाजियाबाद के सेक्टर 23 स्थित जामा मस्जिद में 15 सदस्यीय कमेटी के सदस्य अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी को गिरफ्तार किया है। सामने आया है कि ये महाराष्ट्र के रहने वाले शाहनवाज मकसूद के साथ मिलकर नाबालिग लड़कों का धर्मांतरण कराता था। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि ये लोग नाबालिगों का ब्रेन वॉश करने के लिए भारत में प्रतिबंधित इस्लामिक स्पीकर डॉक्टर जाकिर नायक और तारिक जमील की वीडियो दिखाया करते थे। आरोपी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वहीं दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए गाजियाबाद पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र भेजी गई है। नन्नी जिनको हमने आज गिरफ्तार करा है, इन्होंने एक हिंदू युवक से जिसको इन्होंने कन्वर्ट करा था नाबालिग लड़के को, उससे 12 मई को एक फोर्सफुली एक एफिडेविट भी साइन करवाया था जिसमें कि उसने ये लिखा है कि मैंने ये धर्म अपनी स्वेच्छा से कबूल करा है, जिसमें कि अब उनसे पूछताछ करेगी तो पता लगा उनको दबाव देकर ये एफिडेविट 12 मई को जब ये बात था कि ये भेद खुलने वाला है, उनको दबाव देकर ये एफिडेविट साइन करवाएगा। कैसे होते थे बच्चे साजिश का शिकार? ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों का माइंड वॉश किया जाता था। धर्मांतरण कराने के लिए नाबालिगों को फोर्टनाइट गेम ऐप पर ऑनलाइन गेम खिलाया जाता था। गेम खेलने वालों में कुछ फर्जी लोग हुआ करते थे जिनकी आईडी हिंदू नामों से होती थी। नाबालिगों को गेम में जीतने के लिए कुरान की आयतें पढ़ने को कहते थे। एक बार नाबालिगों को जब इन पर भरोसा होने लगता तो साजिश का दूसरा स्टेप शुरू हो जाता था। साजिशकर्ता नाबालिगों से रिकॉर्ड ऐप पर पर्सनली चैटिंग करते थे। कुल मिलाकर आपके बच्चे एक बहुत बड़े खतरे के करीब हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसे कई दूसरे गैंग भी हैं जो लगातार इस तरह की साजिश रच नाबालिग बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और धीरे धीरे उन्हें इस्लाम धर्म की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मासूमों के दिमाग में इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।